हाय गाइस, आज मैं डॉक्टर चा का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें जंग सुक की फैमिली से मिलाते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है क्योंकि जंग सुक को हार्ट अटैक आ गया होता है। इन्हों अपना लिवर उसे नहीं देता है और जंग सुक को किसी और मरे हुए इंसान का लिवर मिल जाता है और उसका ऑपरेशन हो जाता है। फिर जंग सुक से उसकी फैमिली मिलने जाती है, जहां जंग सुक अपने पति को गाली देके बुलाती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब जंग सुक घर आ जाती है ठीक होने के बाद, वो सबसे बुरी तरीके से बिहेव करती है। वो अब अपने पति को उसी तरीके से हैंडल कर रही होती है जैसे वो उसे करता था। वो अपनी सास की भी बातें सुन नहीं रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन सब के लिए इतना किया है, पर जब उसे मुसीबत आई तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। दूसरे दिन इन्हों कॉफी बीन्स को लेके लड़ रहा था और उसकी माँ अपनी महंगी शॉपिंग के बारे में चिंता कर रही थी। उतने में ही वहाँ जंग सुक आती है। वो वहाँ टेबल में आके बैठ जाती है और दोनों पे ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो अपने पति का क्रेडिट कार्ड ले जाती है और महंगी महंगी शॉपिंग करती है। जैसे ही उसका पति अपने फोन में बैलेंस देखता है, उसे हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। इन्हों उसे तुरंत कॉल करता है और पूछता है कि वो इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रही है। तो वो उसे बताती है क्योंकि उसे अब अपने लिए जीना है और अगर उसके पास अपनी कोई इनकम नहीं होगी तो उसे उसके पैसे वेस्ट करने होंगे। वो घर आती है और अपने पति और अपनी माँ को बता देती है कि अब वो उनके लिए ना तो कॉफ़ी या जूस बनाएगी, ये सब काम वो खुद कर सकते हैं। वो अपनी माँ से भी ज़्यादा मिलने जाती है और उनके साथ खाना भी खाती हैं। जब जंग सुक घर आती है तो उसकी माँ उसके हाथ में डिज़ाइनर बैग देखती है और शॉक हो जाती है कि जंग सुक इतनी महंगी चीज़ें क्यों ले रही है। तो वो बोलती है कि आप भी तो ऐसी ही शॉपिंग करती हैं, तो उसे भी हक है इतना काम करने के बाद ऐसी शॉपिंग करने का। उसकी माँ कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चले जाती है। एक दिन जंगसुक और उसकी फ्रेंड डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जंगसुक बताती है कि उसकी और उसके पति का रिलेशनशिप पहले से ही कुछ सही नहीं रहा होता। जहाँ वो अपने कॉलेज डेज की बात करती है, जहाँ एक ट्रिप के दौरान जंगसुक और इन्हों फिजिकल हो जाते हैं और वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। प्रेगनेंसी के बाद इन्हों को अपना पहला प्यार सुंगी छोड़नी पड़ती है और जंगसुक से शादी करनी पड़ती है। इसी वजह से जंगमिन पैदा हुआ होता है, जिसके वजह से जंगसुक को अपनी मेडिकल लाइसेंसिंग छोड़नी पड़ती है। दूसरे दिन जंगसुक हॉस्पिटल में आती है, जहाँ वो इन्हों से बोलती है वो चाहती है कि उनका घर जॉइन कस्टडी में आ जाए, पर इन्हों इसके बारे में मना कर देता है और बोलता है कि घर उसकी माँ के नाम पे है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त जंगसुक मिस्टर किम रॉय से मिल जाती है और वो उसे बताता है कि वो इसी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है और वो उसको उसकी ली हुई पिक्चर्स दे देता है। मिस्टर किम रॉय जंगसुक से बोलता है कि उसे अभी भी डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र में पहुंच जाए। इसके बाद जंगसुक को मोटिवेशन मिलता है और वो अपनी रेसिडेंसी की पढ़ाई वापस शुरू कर देती है। फाइनली कुछ महीने तैयारी करने के बाद वो एग्ज़ाम देने जाती है, जहाँ उसके मार्क्स 49 आउट ऑफ 50 आते हैं और वो अपनी रेसिडेंसी इन्हों के ऑफिस में शुरू करने का सोचती है। जंगसुक इन्हों के हॉस्पिटल में अप्लाई कर देती है और उसे दूसरे दिन वहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुँचती है, वहाँ उसे अपना बेटा मिल जाता है, जो कि उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है वहाँ, जहाँ वो उसे अपने मार्क्स दिखाती है और बोलती है कि वो भी इंटरव्यू के लिए आई है। ये सुन के उसका बेटा शॉक में आ जाता है, पर वो अपनी माँ के लिए खुश भी होता है क्योंकि उसकी माँ उससे ज़्यादा मार्क्स लाई होती है। इंटरव्यू में जब जंगसुक अंदर जाती है तो वहाँ के डॉक्टर्स उसे बोलते हैं वो बहुत बुढ़ी हो चुकी है एक डॉक्टर बनने के लिए। इस उम्र में उसे रेस्ट करना चाहिए, ना कि डॉक्टर बनने के लिए ट्राई करना चाहिए।
और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। जब जंसुक घर वापस आती है तो वो बहुत अपसेट होती है। यहाँ ये दिखाते हैं कि इन्हों जिसने मना किया होता है एग्ज़ाम देने से, वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश हो जाता है कि जंसुक ने अपना रेजिडेंसी का इंटरव्यू फेल कर दिया है और वो अपने कमरे में जाके खूब नाचने लगता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।